देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इसमें इकोनॉमी का बड़ा रोल है, अर्थव्यवस्था का बड़ा रोल है। तो इसके लिए हमने पूरे देश के और इवन इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिस्ट जो हैं और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं और बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिक्स हैं जो पनगड़िया जी हैं, अरविंद पनगड़िया जी, और डॉक्टर भल्ला जी को बुलाया है। और उसके बाद में आफ्टरनून में मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी, जो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको बुलाया है और उनसे कमेटी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, साइमल्टेनियस इलेक्शन होना, एक साथ इलेक्शन होने से अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में कितना फर्क पड़ेगा, तो इन लोगों से सलाह मशविरा करेंगे। क्योंकि जो रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह बताया गया कि एक साथ चुनाव होने से देश की अर्थव्यवस्था में 1.6% जीडीपी का इजाफा होता है। मोटा तौर पे अगर आप देखें, करीब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के पूरे जीडीपी को अगर देखें तो करीब 7 लाख करोड़ रुपए का देश को फायदा होता है। तो उसके संबंध में हम अपने मेंबर्स जो हैं, सदस्य हमारे कमेटी के, वो क्लेरिफिकेशन मांगेंगे कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स जो हैं, कुछ तो सरकारी खर्चा जो तो सामने दिखता है, लेकिन कुछ ऐसा खर्चा जो सामने नहीं दिखता, जो इंटेंजिबल है, जैसे सपोज आचार संहिता है, उसमें गवर्नेंस का ऑलमोस्ट पैरालाइज होती है। उसमें गवर्नेंस जो है पूरा का पूरा इलेक्शन मोड में होती है। उसमें चाहे जिला कलेक्टर देख लो, चाहे एसडीएम देख लो, पूरे देश के सब डिविजनल ऑफिसर्स का स्टाफ, पूरे देश का जिला कलेक्टर के लेवल का स्टाफ, वो इलेक्शन मोड में, चाहे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तब लगे रहते हैं और चाहे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तब लगे रहते हैं, अलग अलग। तो इसका गवर्नेंस पे कितना बड़ा नुकसान होता है